हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइंड द मिसिंग नंबर। रीजनिंग के सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये 6 क्वेश्चन टोटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, तो आपको आज 6 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड, और एक होता है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहले डाउनवर्ड मेथड से। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे 10, 9 और 6 को ऐड करने पर क्या आ रहा है। ठीक है, 6, 9 और 10 को ऐड करने पे यहाँ पे जोड़ने पर आता है 25। ठीक है, इसी तरह हम लोग 8, 3 और 14 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा 25। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 13 + 1 ये होता है 14, हमको लाना है 25। तो हम लोग 25 में से 14 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, एक तो था ये डाउनवर्ड मेथड। अब हम लोग देखते हैं लेफ़्ट टू राइट वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे ही होगा सेम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 + 14 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। इसी तरह 9 में 3 को ऐड करेंगे, 3 में 13, टोटल ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा हमारा 25। अब यहाँ देखते हैं टोटल 25 ही आना है, तो 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 आता है, और 25 में से 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे प्लस ही करना होगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। बट ये ध्यान देना होता है कि डाउनवर्ड और लेफ्ट राइट से ही आंसर हमारा आ जाता है। प्लस करना है माइनस करना है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाए। यहाँ पे हमारा प्लस करने से आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। 27, 21, 15 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 15, 21, 27। 3 की टेबल में 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, यानी कि 5, 7, 9। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और यहाँ पे 3 × 9 = 27। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आपका 15 आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे भी दे दिया जाता है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि ये नंबर क्या है। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे ऐसे से नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ पे 2 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 3 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 1 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 9 दे दिया जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 4 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 5 दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पूछेगा क्या है, तो 1 × 1 = 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 × 3 = 9 होता है, 5 × 5 = यहाँ पे क्या है, यही आपसे बताना है, 4 × 4 = 16। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे ही अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पे 3 के मल्टीपल से ही हमारा आंसर आ गया, और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायर कर गया। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर अगर यहाँ पूछता तो यहाँ पे आपका 25 आंसर हो जाता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे 3 का प्राइम मल्टीपल है। ठीक है, प्राइम नंबर मल्टीपल, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, ये 3 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और यहाँ 5 भी 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और 9 जो यहाँ पे प्राइम वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 दे रखा है। 9 जो है प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। यहाँ पे सिंपली हमारा क्या है, ये 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 3 =
3 9 27। ठीक है, आई होप ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 7 दे रखा है, 63, 15, 31, 27। यू हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7, 15, 31, 63, 127 एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। आपको यही पता करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं 7, 15, 31, 63, 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम लोग 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करते हैं तो 15 आ जाता है। क्या करते हैं, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करते हैं तो 15 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे इस वाले का 15 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करते हैं तो हमारा 31 आ जाता है, ये वाला। इसी तरह यहाँ पे 31 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करते हैं तो 63 आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पे 63 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस करने पर 127 आ जाता है। पैटर्न आपको यहाँ पर समझ में आया। पैटर्न क्या बोल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो। इसी तरह 127 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देना है। तो 127 इंटू 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 1 ज़ा 2 + 1 155 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे आपका 2 होगा। यहाँ पे 255 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, 127 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 4। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्न संख्या के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पे 0 1, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखते हैं 0 कैसे आया। अगर वही पैटर्न से हमारा यहाँ पे 1 आ जाता है तो सेम पैटर्न लगा के हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे ये देखिए, अगर हम इसको प्लस करते हैं 9, ठीक है, यहाँ पे 9 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, प्लस करने पे 0 नहीं आ रहा। अब हम लोग आमने सामने को प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे 5 + 6 और यहाँ पे 7 + 4, तो 5 + 6 11, 7 + 4 11 और माइनस कर दो तो 0, तो ये 0 अंदर आ रहा है। अगर भी हमें देखना है कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो होता है या नहीं। क्या है पैटर्न, इन दोनों को प्लस किया, अभी इसको भूल जाइए, 8 + 4 12 और ये 7 + 6 13, माइनस किया 1, जो कि यहाँ 1 आ रहा है। यानी कि पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, पैटर्न हमारा बन रहा है कि आमने सामने को प्लस करके आपस में माइनस कर दो। आमने सामने को पहले प्लस करो फिर दोनों को माइनस करो। आमने सामने को प्लस किया 12 7 6 13 और फिर माइनस किया तो 1, यहाँ पे 0 1। अब हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो होगा, 11 + 2 13, 2 + 0 2 माइनस किया तो 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में शो हो रहा है। सेम पैटर्न है, इनको प्लस किया माइनस किया। ठीक है, इनको प्लस किया देन माइनस किया। सेम 11 और 2 को प्लस किया तो 13 आया, 2 और 0 को प्लस किया तो 2 आया, माइनस किया तो 11 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में शो हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 12 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आपको यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है।
कैसे पता करेंगे, सीधे मैं इसका तरीका आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस आपको इस तरह के क्वेश्चन की कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 + 6 - 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। यहाँ पे 18 - 14 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। 13 - 17 करेंगे हमारा आ जाएगा 4। फिर से बताते हैं, देखिए 16 - 12 4, ठीक है। 18 - 14 4, 13 - 17 - 13 4। क्या आया हमारा यहाँ पे 4 4 4 प्लस किया 12, यहाँ पे है 12। अब हम लोग इस पैटर्न को यहाँ पे लगाते हैं। क्या किया था हमने 23 - 18 यहाँ पे किया तो 5, 25 - 20 किया तो माइनस किया तो 5, 24 - 19 किया तो 5। फिर से बताते हैं, 23 में से 18 माइनस किया 5, 25 में से 20 माइनस किया 5, 24 में से 19 माइनस किया 5, 5 5 5 प्लस किया, क्या आएगा 15। किस ऑप्शन में है, ए में। सिंपल सा है, माइनस करो, जो आए माइनस करे, माइनस क्या तीनों को फिर जो माइनस करने पर आए प्लस कर दो, माइनस करो माइनस करो माइनस करो, जो आए प्लस करके आंसर निकाल दो। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। इस वाले को क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। कैलेंडर के स्पेशल ट्रिक बताए गए हैं और भी चीज़ों को सॉल्व किया गया है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। 5 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हों। जो नहीं आए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। थैंक यू।